सर आज के पावन दिन के बारे में कुछ बताएं सर। सर आज का जो आशूरा का दिन है से यौम तासुआ या यौम आशूरा कहा जाता है। इस दिन नवास रसूल हज़रत सैयदुश्शुहदा अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन करबला के मैदान में सन 61 हिजरी में अपने जानिसारों के साथ दीन इस्लाम और दीन मोहम्मद की बका के लिए अपने जानिसारों की कुर्बानी पेश की, इसलिए कि इमाम की कुर्बानी जुल्म के ख़िलाफ़ थी। अब ये जुल्म किसी पे भी हो, चाहे वो इंसान पे हो चाहे वो किसी जानवर पे हो, जालिम बादशाह और जालिम हुक्मरां के ख़िलाफ़ थी, क्योंकि वो छोटे छोटे बच्चों के ऊपर जुल्म कर रहा था। जैसा कि करबला के वाक़े में हुआ, 6 महीने का अली असगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे जिनको शहीद किया गया, और यहाँ तक कि ख़वातीन और औरतों के पर्दे को भी उस जालिम ने छीन लिया और उनके खेमों में आग लगा दी। दुनिया में ऐसा जुल्म कहीं नहीं देखा। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने जानिसारों की और अपनी कुर्बानी करबला के मैदान में सन 61 हिजरी में पेश की। उसी की याद मनाने के लिए ये जो अय्याम अज़ा का सिलसिला शुरू होता है पहली मुहर्रम से लेकर और तकरीबन 2.25 महीने तक रहता है, जिसमें ये पहला आशरा, जिसमें ये आज आशूरा का दिन है। आशूरा का दिन ख़ास तौर पर जुल्म के ख़िलाफ़ एक एहतजाज है, इंसानियत की हिमायत के लिए और जालिम की मुखालफत के लिए एहतजाज है। लिहाजा जो भी जुल्म करता है यकीनन जुल्म बुरा है, चाहे वो जानवर पे हो, चाहे वो इंसान पे हो, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का इंसान है। अगर जुल्म हो रहा है, उसको सताया जा रहा है, उसके ऊपर तशद्दुद और जबर हो रहा है, तो यकीनन वो बुरा अमल है। और उस बुरे अमल को इंसान को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, बल्कि जो सच्चाई के रास्ते पर, जो अच्छाई के रास्ते पर है, उसका साथ देना चाहिए। लिहाजा इसीलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में, ये नहीं है कि इमाम हुसैन किसी एक मसलक के हैं, इमाम हुसैन नवासे रसूल किसी एक धर्म के हैं। वो मानने वाला बात अलग है, वो किस मज़हब के धर्म गुरु हैं, किस मज़हब के जो है वो इमाम हैं। मामला ये है कि किसी शायर ने कहा था कि इस कौम को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम इस इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सुन्नी, शिया, तमाम कौमें जो है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पे ख़र्च करती है, सबीले लगाती है, मुहर्रम मनाती है, खैरात करती है। इस कदर जो है वो अखराजात करती है, मसल खर्च करती है। वो क्या है? इसलिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में एक इंसान को नहीं बचाया, एक मज़हब को नहीं बचाया, बल्कि पूरी इंसानियत को बचाया है। और इंसानियत को जो पामाल किया जा रहा था, इमाम हुसैन ने उसी इंसानियत को ज़िंदा व जावेद बनाया है, उसी को बचाया, उसी की हिफाजत की है। आज का दिन उसी की याद में और उन्हीं की याद में आज का दिन ये उनकी याद मनाने के लिए, उस याद को ताज़ा करने के लिए, और जुल्म के ख़िलाफ़ और जालिम के ख़िलाफ़ और बातिल परस्तों के ख़िलाफ़ एहतजाज है, जो ये सारे जगहों पर दुनिया जहान में आज का दिन जो है वो जुलूस और ये मातम। और इसमें देखा भी ये है कि हम किसी दूसरे को चोट नहीं पहुंचाते, हम किसी मज़हब के बारे में कोई गुफ्तगू नहीं करते, हम अपने मज़हब के बारे में करते हैं। अगर कोई मिसाल के तौर पर कोई बच्चा मातम भी करता है, छुरी का मातम करता है, तो वो अपने जिस्म पे कर रहा है, इसलिए कि इस्लाम दूसरे को मारना इस्लाम नहीं है, बल्कि अपनी जान देकर दूसरे को बचाना इस्लाम है। अपना मसलन की ज़हमत दे उठाकर, तकलीफ़ उठाकर दूसरे की हिफाजत करना इस्लाम है। इस्लाम ने यही पैगाम दिया है। आज के दिन का इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम यही है, जुल्म के ख़िलाफ़ एहतजाज करना,
इंसानियत के हक़ में आवाज़ बुलंद करना और हमदर्दी का इजहार करना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इंसानियत को और इंसानों को मुत्तहिद और इत्तेहाद का पैगाम दिया है। एक महल्ले में अगर दो इंसान रहते, एक हिंदू है एक मुसलमान है, अगर मिसाल के तौर पर उनमें से कोई एक मर जाए तो ये नहीं पूछा जाएगा कि वो मरने वाले का मज़हब क्या था, बल्कि ये पूछा जाएगा एक इंसान भूखा मर गया और उसके पड़ोसी ने उसका ख्याल नहीं किया है। तो लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यही दर्स दिया है। उनके नाम पे पानी इसलिए पिलाया जाता है कि उनके बच्चों को प्यासा शहीद किया गया, जो किसी मज़हब में रवा नहीं है, किसी मज़हब में जो है वो सही नहीं है। इसीलिए आज का दिन यौम आशूरा, जिसको जालिम के ख़िलाफ़, जुल्म के ख़िलाफ़, बातिल के ख़िलाफ़, बातिल ताकतों के ख़िलाफ़ एहतजाज के तौर पर मनाया जाता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इनके बारे में बताएं। जी, मैं अफाक हुसैन काज़मी हूँ, वाइस प्रेसिडेंट अंजुमन इमामिया जम्मू का। ये आज जो मुहर्रम का प्रोग्राम है, ये मरकज़ी इमाम बारगाह पीर मिठा में है, जिसको अंजुमन इमामिया जम्मू जो है वो अब पिछले 90 साल से ऑर्गेनाइज़ करती आ रही है। अंजुमन इमामिया जम्मू एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो जम्मू में मरकज़ी इमाम बारगाहों का मतलब आज़ादारी का जो प्रोग्राम है वो करती है। जी, प्रोग्राम जो है वो करती है। आज मुहर्रमुल हराम के सिलसिले का जो प्रोग्राम है वो पहले तो हम इसको करते थे कि मतलब जुलूस भी निकलता था, सब कुछ होता था, मगर अब इसमें जुलूस का जो है वो कर्टेलमेंट कर दिया गया है गवर्नमेंट की वजह से, SOPs की वजह से जुलूस जो है वो नहीं होंगे। हमने सारे प्रोग्राम जो है वो इंडोर रखे हैं, मतलब यहाँ पे भी पीर मिठा में भी सारा प्रोग्राम इंडोर है और करबला में भी जो सारा प्रोग्राम होगा वो इंडोर होगा। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक इंस्टीट्यूशन है, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक यूनिवर्सिटी है जिन्होंने दर्स इंसानियत को दर्स दिया है, ना कि सिर्फ इस्लाम को ही। इस्लाम हज़रत इमाम हुसैन को इस्लाम के साथ जोड़ना बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। इमाम जो हैं वो उन्होंने जो अपनी कुर्बानी, जो अपना पैगाम दिया है वो आलम इंसानियत के लिए है। अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कुर्बान ना होते तो शायद इंसानियत को वो अरूज ना मिल सकता जो आज मिला हुआ है। हर हक और बातिल की हर जगह लड़ाई हुई है, श्री रामचंद्र जी के दरमियान और रावण के दरमियान, कौरव और पांडवों के दरमियान, सरदारों हमारे सरदार भाइयों में भी हर जगह पे भी हक और बातिल की लड़ाई हुई है। मगर ये जो हक और बातिल की लड़ाई है ये एक बड़ी एक अनोखी लड़ाई है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी और अपने अजीज़ और अकारब और बच्चों की कुर्बानियों को पेश करके इस तरह इस्लाम और उस अजीम शख्सियत और उस अजीम रहनुमा को हम याद करके, उसकी उन अजीम कुर्बानियों को याद करके हम एक दर्स हक़ लेते हैं कि हमें इंसानियत को और इस्लाम को और दुनिया की बाकी दुनियावी चीज़ों को किस तरह हमने अरूज पे लेकर उसको जो है वो अपने एक अरूज बख्शना है और परचम हुसैन को किस तरह बुलंद रखना है। 10 मुहर्रम, जिसको हम इमाम हुसैन की शहादत जो है उसके इमाम हुसैन की शहादत के गम में जो है मनाया जाता है। और आज जहाँ पे आप खड़े हैं ये एक बड़ी हिस्टोरिकल जगह है, जहाँ पे पिछले कई 100 सालों से जो ये प्रैक्टिस है, ये जो जुलूस है ये निकाला जा रहा है। और ये जो तंजीम है जो इसकी सरबराह है पूरी, वो अंजुमन इमामिया जम्मू है। ये अंजुमन इमामिया जम्मू के ज़ेरे तहत निकाला जाता है और ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है ये बताने के लिए है कि इमाम हुसैन की शहादत जो है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है और किस तरह से हमारे को ये शहादत सिखाती है कि आप हमेशा हक़ के दायरे में जो है वो खड़े रहें, हमेशा हक़ की साइड में खड़े रहें। इमाम हुसैन की शहादत एक मैसेज है ऑल ओवर द वर्ल्ड कि हमारे को हमेशा उसके साथ खड़ा होना है जिस पे जुल्म हो रहा हो और हमेशा जालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ खड़ी करनी है। करबला का मतलब ही यही है कि करबला जो हुई है वो उस टाइम का जो जालिम हाकिम था यजीद, मुआविया का बेटा, जो चाहता था कि इमाम हुसैन उसकी बैत करें और जिस तरह से वो उस वक़्त पमाल कर रहा था हमारे रसूल खुदा के इस्लाम को, वहाँ पे इमाम हुसैन ने एक आवाज़ बुलंद की और मदीना से जब वो हिजरत करके करबला पहुँचे तो उनको वहाँ पे करबला में उनको वहाँ पे रोका गया और 3 दिन तक उनके वहाँ पे जो है वहाँ पे उनको पानी जो है वो बंद रखा गया उन पे। और 3 दिन के बाद भी जब इमाम हुसैन ने इस बैत को कबूल नहीं किया, क्योंकि उनका ये मानना था कि यजीद की बैत करने से अच्छा है कि मैं मौत को गले लगाऊं। और उन्होंने एक नारा वहाँ पे दिया था, हाईहात मिन्ना ज़िल्ला। हाईहाज मिन्ना ज़िल्ला का मतलब यही था कि ज़िल्लत जो है वो हरगिज़ कबूल नहीं है और जो इंसान जो जालिम है उसके ख़िलाफ़ हम खड़े रहेंगे और इज़्ज़त की ज़िंदगी जिएंगे और इज़्ज़त की मौत जो है वो ज़िल्लत की ज़िंदगी से बेहतर है। यही इसका मकसद है।
चलेगा दूसरा आदमी बढ़ेगा सब लोग यहाँ से तो बोल सकते हो यार You are watching JK Metro Channel.